मैंने पूछा, आज़म चाचा कल मेरे घर में इफ्तारी है, करीबन 50 अहबाब होंगे। मुझे पकोड़े चाहिए। आपको एडवांस कितने पैसे दे जाऊं? चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नज़रों से मुस्कुराए। कितने पैसे दे सकते हो? मुझे ऐसे लगा जैसे चाचा जी ने मेरी तौहीन की है। मुझे एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल बेमहल और तज़हीक थी। मैंने असल कीमत से ज़्यादा पैसे निकाले और चाचा जी के सामने रख दिए। चाचा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सामने सड़क के उस पार इस बूढ़ी औरत को दे दो। कल आकर अपने समोसे पकोड़े ले जाना। मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। इफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे कि इसे दे सकता। अब बेचारी चंद दिन सहरी और इफ्तारी की फिक्र से आज़ाद हो जाएगी। मेरे जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेअख्तियार सवाल निकला। चाचा जी तप गए। वो मेरी माँ है, बेटी है और बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं रही, इन्हें रिश्तों का भ्रम कैसे होगा। पिछले 3 घंटे से खड़ी है, ना मांग रही है और ना कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोज़ा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को इफ्तार करा के समझते हो सवाब कमा लिया। अगर रोज़ा रख के भी एहसास नहीं जगा तो ये रोज़ा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। मैं बोझल कदमों से इस गुड़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वज़न कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे मेरे नहीं थे, गरीब पकोड़े वाले के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे। चाचा जी के पैसे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों ना दिखाई दी। काश मैं भी चाचा जी की आंख से देखता। काश तमाम साहिबान हैसियत भी इसी आंख के मालिक होते।